अगर आप इस इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन जो है वो जितनी भी प्राइवेट लिमिटेड पार्टियां हैं, जो पारिवारिक राजनीतिक दल हैं, जो एक परिवार के स्वामित्व वाले राजनीतिक दल हैं, उनका भविष्य खत्म हो चुका है। आप शुरुआत करें ठाकरे परिवार से, वहाँ पे भी परिवार टूट गया, पार्टियाँ अलग हो गई। अगर आप पवार परिवार की बात करें तो पवार परिवार भी चाचा भतीजे में तकरार हो गई और पार्टियाँ अलग हो गई। अब आप इधर आते हैं तो लालू प्रसाद यादव जी का परिवार देखें, भाइयों में टकराव हो गया, सारे पूरा परिवार में लट चल गए। अब अगर आप मुलायम सिंह जी के परिवार की बात करें तो वहाँ पे भी दोनों भाइयों के परिवारों में मतभेद हो गए राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को लेके। वही अब ममता बनर्जी के यहाँ हो रहा है। ममता बनर्जी के यहाँ जिस तरह से सत्ता हस्तांतरण जो है अभिषेक बनर्जी को किया जा रहा था, वो बाकी पार्टी में जिन लोगों ने भी उस पार्टी को खड़ा किया उनको वो रास नहीं आ रहा था। तो आप एक चीज़ इसको इस पूरे एपिसोड में समझ लेने वाली चीज़ है कि जो भी राजनीतिक दल ये परिवारों के द्वारा चलाए जाते हैं, अब उनके भविष्य का ये अंत हो रहा है। और 2029 के जब हम लोकसभा चुनाव में जाएंगे तो इसके बियॉन्ड बात कर रहे होंगे। नंबर 1, अब जो आता है उससे भी बड़ी जो आपका मेन सवाल है कि ये क्या गठबंधन दिखावे का है या क्या है। देखिए, ये गठबंधन ना कोई दिखावे का है ना कुछ, ये सिर्फ मजबूरी का गठबंधन है कि अब हमारे पास, अब हम करें क्या, बौखलाहट है, अब हम करें क्या। अब सबको कांग्रेस में ये दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस शायद हमारा बेड़ा पार लगा दे। ममता बनर्जी को जो गले लगाना, जो पंत साहब बोल रहे हैं कि उनको गले लगा लिया और वो बड़ा भावनात्मक क्षण था। देखिए, ऐसे गले लगाने वाले और ऐसे हाथ मिलाने वाले पिछले 2 साल में इतने मौके आए कि अब तो इनके ये साथ खड़े होते हैं तो अब जो है कोई भविष्य की कुछ वो नहीं होती। अब हंसी आती है कि अभी कल को ये दोनों एक दूसरे को गाली दे रहे होंगे, एक दूसरे को ढोंगी बता रहे होंगे, गद्दार बता रहे होंगे। इसीलिए तो भरोसा भी नहीं बना पा रहे हैं ना, वोट इसीलिए तो नहीं आ पा रहे हैं। नहीं यार, नहीं, वोट आएगा भी कैसे। ये पूरा जो इंडिया गठबंधन बना था वो बना था सिर्फ एक उद्देश्य से कि मुस्लिम वोट डिवाइड ना हो। अब जब आपके पास टोटल जो है एक ही एजेंडा है कि मुस्लिम, देखिए मुसलमान वोट पहले कांग्रेस के पास था, उसको ये छोटे छोटे दल जो कांग्रेस से निकले वो मुसलमान वोट लेके और अपने जातिगत वोट लेके अलग हो गए। उन्होंने राज्यों में सरकारें बना ली, वो पावरफुल हो गए। अब क्या हुआ कि बीजेपी ने एक चीज़ सबको बता दी कि भाई अब सत्ता की चाबी मुसलमानों के पास नहीं है। अब मुसलमान ये डिसाइड नहीं करेगा इस देश में या किसी प्रदेश में सत्ता किसकी बननी, अब ये मुसलमान डिसाइड नहीं करेगा। जिस दिन से ये हो गया, अब जो है MY समीकरण फेल हो गया। अजी, अब PDA की बात करते हैं। अब मुसलमान के बियॉन्ड बात होने लगी है, अब मंदिर की बात होने लगी, काबा और मदीना के बियॉन्ड अब जो है जाके अब पूजा भी होने लगी है। तो इस चीज़ को सारे राजनीतिक दल, जो पिछले कुछ समय में जो मुस्लिम मतदाता हाशिए पे गया है, उसके बाद सारे राजनीतिक दलों को अब समझ में आने लगा है कि भाई अब हमें मुसलमानों के बियॉन्ड सोचना पड़ेगा। और ये ऐसा नहीं कि बौखलाहट सिर्फ राजनीतिक दलों में है, ये मुस्लिम मतदाता में भी वो बौखलाहट है कि अब हम किंग मेकर नहीं रह गए हैं। इंडिया गठबंधन के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है आज की तारीख में कि क्या सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम मतदाता को यूनाइट रख के, क्या सिर्फ मुस्लिम मतदाता के दम पे हम अगले चुनाव में, अगले लोकसभा चुनाव में जाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।